जो अहंकारी है, मान चाहता है, अहंकार से भरा है, दबदबा वाला है, ऐसे व्यक्ति के करीब जाने से जीवन शक्ति का ह्रास होता है। लेकिन अगर आपको तरकीब है तो दबदबे वाले का दबदबा तुम्हारे आगे सुकर जाएगा। जयराम जी की। नहीं तो ऐसे फंक्शनों में जाने से घाटा होता है। जो दबदबा का आकांक्षु है, जो मान का भिखारी है, अहंकारी है, शोषक है, ऐसे व्यक्ति से जितना हो सके मुलाकात टालनी चाहिए। लेकिन जो तुम्हारा विकास देखकर प्रसन्न होते हैं और अपने अहंकार को जिन्होंने बाधित करके निरअहंकार पद में आराम पाया है, ऐसे पुरुषों के दर्शन से, ऐसे पुरुषों के वातावरण में जाने से जीवन शक्ति का विकास होता है। ये मेरा अनुभव है, नॉट डायमंड। जब जब हम गुरु लोगों के चरणों में गए तो हमने विकास पाया, और जब जब संसार के पदों वालों के पास गए तब तक सुकड़ान पाई। जय श्री कृष्ण। जिस समय सुकड़ान का मौका आए, ऑफिस में इधर उधर, उस समय आप जीभ तालू में लगा दीजिए तो दाएं बाएं दोनों मस्तिष्कों का संतुलन हो जाएगा, जीवन शक्ति का व्यय बच जाएगा। शरीर को रगड़ रगड़ के स्नान करने से स्फूर्ति आती है, नाड़ियों में कार्य क्षमताएं बढ़ती है। कभी कभी स्नान करने के बाद आप ताजा जल ले लेना। जब डायमंड की बात आएगी तो डायमंड का नाम लूंगा, नहीं तो आप समझ लेना साधु संत और हमारी बात है। जय श्री कृष्ण। ये प्रयोग मेरे गुरुदेव का किया हुआ है कि जल नीति का प्रयोग 1500 रोगों को दूर रखता है। हमारे मस्तिष्क में से लाड़ के साथ कुछ और प्रवाही द्रव्य टपकता है, वो अगर न टपके तो निजले की बीमारी हो जाती है। बचपन में ही बाल सफेद। वो अगर आंखों के तरफ झुकाव करे तो चश्मे आ जाते हैं, आंखें कमजोर हो जाती जल्दी से। वो द्रव्य अगर कान के तरफ आ जाए तो कान के छोटे मोटे 64 रोग, आंख के 32 या कान के 32, किसी के 32 है, किसी के 64 है, ऐसे छोटे मोटे रोग होते हैं। वो अगर नाक के तरफ आ जाए तो नाक के कुछ छोटे मोटे रोग होते हैं, दुर्गंध सुगंध का पता न चलना, नाक पकड़ा जाना, नाकोली हो जाना। हम घर में थे तो बहुत बार नाकोली फूटती थी, नाक से खून बहता था। लेकिन जब गुरु के चरण में गए और अनजाने में जल नीति किया तो वो रोग कहाँ चला गया पता नहीं। तो बच्चों को, परिवार वालों को, किसी को भी कोई ये यहां तक कि कोई खराबियां हो, जल नीति से फायदा होता है। ये कई लोगों का अनुभव है, मेरा भी अनुभव है। वो द्रव्य अगर फेफड़ों के तरफ आ जाए तो टीबी और दम होता है। तो उस हानिकारक रस को उसका दिशा बदलने के लिए जल नीति का प्रयोग है। नहाकर तुरंत करें तो ठीक है, नहीं तो करने के बाद आधे घंटे के बाद नहाना चाहिए। उसकी विधि ऐसी है कि 1 लीटर पानी में 10 से 12 ग्राम सॉल्ट डालना चाहिए और पानी गुनगुना सा हो, न ज्यादा ठंडा नहीं हो और ज्यादा गर्म न हो, जैसे नाक को तकलीफ न करे ऐसा। लेकिन गर्म कम होगा तो जल नीति होगी नहीं, तो ठीक ठीक गुनगुना सा। अप्रैल महीने के म्युनिसिपालिटी के नल से जो करीब 12 बजे पानी आए, ऐसे पानी की संभावना। 12 बजे तो आता भी नहीं होगा। उससे जल नीति की जाती है। कटोरी में रखकर 2 नथुने डुबाकर आइडिया से धीरे धीरे खींचे। एकदम ऊपर खींचेंगे तो यहाँ पानी आ जाएगा और आप नहीं कर पाएंगे। आइडिया से खींचे, कंठकूप को यूं करने से तो पानी, नाक वाला पानी मुंह में आ जाएगा। प्रारंभ वाले को खेंखूं करके नाक साफ कर लेना चाहिए, फिर वो मुंह में पानी आएगा तुरंत बाहर कुल्ला कर देते जाएंगे। और सॉल्ट वाला आएगा होगा तो वो पानी थोड़ा चला भी गया तो ज्यादा हानि नहीं करेगा, जंतु बंतु बैक्टीरिया फैक्टीरिया नहीं रहेंगे।
वो जल नीति, 1 लीटर पानी की जल नीति करता रहे तो वारसागत भी अगर चश्मा है तो रुक जाएगा। मेरे पिताजी को चश्मा था, मम्मी को है, और 42 वर्ष के बाद चश्मा आना ही चाहिए है जे। और मेरा खान पान और यात्रा ऐसी है कि 41 साल में ही आ जाना चाहिए, वारसागत तो 35 साल में ही आ जाना चाहिए। जय श्री कृष्ण। लेकिन अभी तक बिना चश्मा के काम चलता है। कभी कभी जल नीति किया, अगर कायम करता रहूं, रोज करता रहूं, तो अभी भी चश्मा की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चश्मा हटाने के लिए हम लोग सत्संग नहीं कर रहे हैं। जयराम जी की हम लोगों के सत्संग का एम है जन्म मरण हटाना। चश्मा पहनना भी पड़ा तो 10, 5, 25 साल पहन लेंगे, 5 साल, लेकिन वो चश्मा अंदर की आंख न खुली, अपने ज्ञाता में नहीं जगे तो फिर कहीं जन्मेंगे और बिना चश्मा के भी तो डंडा खाने पड़ेंगे, मुसीबतें उठानी पड़ेगी। जन्म का दुख, जरा का दुख, व्याधि का दुख, मृत्यु का दुख, और बार बार ये दुख आते हैं जीव को जब तक अपने ज्ञाता स्वभाव में नहीं जगा। तो ज्ञाता स्वभाव में जगने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रिया अर्थेषु वैराग्यम। इंद्रियों के अर्थ में, इंद्रियों के भोगों में विवेक रखो। बिन जरूरी न देखो, बिन जरूरी न बोलो, बिन जरूरी न सुनो, बिन जरूरी न खाओ।